हे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना तो चाहते हो पर उसके लिए आप कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हो। आप एक रियलिस्टिक गोल तो बना लेते हो और उसे हासिल भी करना चाहते हो, पर उसके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे आप उसे कर नहीं पाते हो। जैसे इसके साथ हुआ। ये रोहन है और इसका ड्रीम है कि ये बहुत बड़ा राइटर बने। ये अपने राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है और उसे स्टार्ट करने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स होता है वो भी वो ला लेता है, लेकिन अपना राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह वो सिर्फ मस्ती करता है और वो अपने ड्रीम को सिर्फ ड्रीम के साथ ही देखता है। वो पूरा दिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। ऐसा करते करते पूरे साल निकल जाता है पर वो राइटिंग स्टार्ट नहीं करता है। वो एक्शन लेने की बजाय वो उसे सिर्फ टालता रहता है। जब भी उसे राइटिंग करने के लिए स्टार्ट करने के बारे में सोच आती है तो उसे कल पर टाल देता है कि कल करूँगा, और कल आने पर उसे फिर कल टाल देता है। और ऐसे ही करते करते उसकी साल निकल जाती है और वो सिर्फ अपने काम को टालता रहता है। फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसा करके कभी भी राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसा सोचने के बाद ही वो पेन और कॉपी उठाता है और राइटिंग स्टार्ट कर देता है और उस दिन से अपने ड्रीम के लिए फोकस्ड हो जाता है। उसका ये एक्शन उसे एक सक्सेसफुल राइटर बना देता है। दरअसल रोहन अपने काम को इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि वो प्रोकास्ट हो चुका था, जिससे उसके ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर खोज रहा था। और जब उसे अपने ड्रीम की प्रायोरिटी को बारे में पता चला तो वो प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकल आया। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी गोल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप प्रोकास्टेड हो तो आप उसे कभी भी नहीं अचीव कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो में हम इसे ही कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रोकास्टिनेशन होता क्या है और जब हम प्रोकास्टेड होते हैं तो हमारी मेंटल स्टेटमेंट कैसी होती है। अगर आप प्रोकास्टेड हो तो आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हो। प्रोकास्टिनेशन एक बिहेवियर है किसी भी काम को टालने का, पर प्रोकास्टिनेशन लेजीनेस नहीं होता है, क्योंकि लेजी मैन को पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन प्रोकास्टेड मैन को पता होता है कि उसे क्या करना है। बस वो अपने इस बिहेवियर से उसे टालते रहता है। अगर इसके पीछे के साइंस को समझे तो प्रोकास्टिनेशन लिंक्ड होता है ब्रेन के रिवायरिंग सिस्टम से, जिससे प्रोकास्टिनेशन भी डोपामिन से लिंक होता है। और आपको पता ही होगा कि हमारा डोपामिन शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है और जो हमारे गोल होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लेजरेबल नहीं होता है। हमारे गोल का प्लेजर लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो हम प्रोकास्टेड भी करते हैं तो इसी डोपामिन के कारण ही करते हैं। मैं आपको 4 ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिससे प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम किया जा सकता है। नंबर 1, मैनेज योर टास्क। अपने इम्पोर्टेंट काम को टालने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने टास्क को मैनेज नहीं करते हैं। जब भी हम अपने गोल डिसाइड करते हैं तो हमें सबसे पहले टास्क को मैनेज करना है। हमें अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना है, देन उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है। तो जब हम जो अचीव करना चाहते हैं उसको काम को हम देखते हैं तो हमें वो बोरिंग लगता है, जिससे हमारा ब्रेन उसे टाल के हमें वो करवाता है जो हमें शॉर्ट टर्म में प्लेजर देता है। जब आप अपने काम को बांट लेते हो तो वह काम आपको बोरिंग नहीं लगता है, जिससे आप उसे एंजॉय के साथ कर पाते हो। नंबर 2, अप्लाई पोमोडोरो टेक्निक। जब हम अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और उसे कंटिन्यू करने लगते हैं तो भी हम कुछ टाइम के बाद उसे बोरिंग फील करने लगेंगे। ऐसा ना हो इसलिए वहाँ पोमोडोरो टेक्निक का यूज करेंगे, जिसे 1 आवर वर्क देन 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, यानी कि 1 घंटा काम करने के बाद हम 10 या 15 मिनट के ब्रेक लेंगे और इस बीच में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें अच्छा फील हो, जैसे म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, एक्सेट्रा। नंबर 3, बी काइंड टू योरसेल्फ। प्रोकास्टिनेशन को खत्म करने के लिए आपको अपने प्रति ईमानदार भी होना पड़ेगा। अगर आपने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया है तो 15 मिनट ही ब्रेक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट की जगह 1 घंटा के ब्रेक ले लें। आपको अपने बातों पे कायम रहना होगा। आपको अपने प्रति ईमानदार बनना होगा कि आपने जो बोला है उसे पूरा करेंगे। नंबर 4, विजुअलाइज अबाउट सक्सेस। आपको सक्सेस के बारे में विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने सक्सेस के बारे में विजुअलाइज करते हो तब आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि आपको अनइम्पोर्टेंट काम करके जितना मजा आता है उससे ज़्यादा आप उसे अचीव करके कर लोगे। क्योंकि हमारे ब्रेन से जो डोपामिन रिलीज होता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है, वो हमेशा इंस्टेंट पर फोकस करता है। और जब हम सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता है, जिससे हमारा ब्रेन प्रेजेंट पर कम फोकस करता है और हमारे डोपामिन कम रिलीज होता है मजा करने के लिए।
तो इस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन को और अपने गोल के लिए काम कर सकते हो और उसे अचीव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।